की प्रोफाइलिंग और निगरानी की बुनियाद पर कस्टम हुक्काम ने पहले केस में एक अफराद मुसाफिर को पकड़ा, जिसमें हवाई अड्डे के अमले की मदद से 1299 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश की, जिसकी मालियत 84,08,000 रुपये बताई जाती है। मुसाफिर दुबई से आया था और कस्टम हुक्काम की जानिब से फौरी रोकथाम की बाद मुसाफिर और एयरपोर्ट के अमले को हिरासत में लिया गया। दूसरे केस में जिद्दा से आने वाले मुसाफिर से 526 ग्राम वजनी सोना भी जब्त किया गया, जिसकी मालियत 31,08,000 रुपये बताई जाती है। मुसाफिर ने सोने को कैप्सूल्स की शक्ल में तब्दील करके अपने माखिद में छुपाया लाया था। कस्टम हुक्काम ने बैंकॉक और दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 62,400 गैर मुल्की सिगरेट कब्ज में ले लिए हैं। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद बशमुल 3 खवातीन, एक कम उम्र लड़की जाँ बाख हो गए हैं और दीगर 15 शदीद जख्मी हो गए हैं। इनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा कल शब जिले के दाशी के करीब उस वक्त पेश आया जब APSRTC की किराए पर हासिल करदा बस के ड्राइवर ने इसका तबादुन खो दिया और ये बस सागर नहर में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 47 अफराद बशमुल 2 ड्राइवर सवार थे, जो शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए पोडाली से काकीनाडा जा रहे थे। नहर में पानी की सतह में कमी के सबब हादसे की शिद्दत ज्यादा नहीं हो पाई है। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए उंगल के रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। प्रकाशम जिले के SP मुलक करग ने इस हादसे की तौसीक की है और कहा कि हादसे के नतीजे में मुसाफिरीन एक दूसरे पर गिर पड़े। वज़ीर आला जनरल मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के हुक्काम को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस खानदान के साथ खड़ी है। आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से जांबाख अफराद के अरकान खानदान के ताउन का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि AP में सिलसिलेवार हादसा से तकलीफ पहुंची है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी V चंद्रबाबू ने के फर्जंद नारा लोकेश ने भी हादसे पर सदमे का इजहार किया है और कहा कि ये अफराद शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जाँ बाख होने वालों के लौहकीन के साथ खड़ी हुई है। दूसरी जानिब AP BJP के सदर पुरंदेश्वरी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और जाँ बाख अफराद के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की अपील की। इटली के एक जोड़े ने तेलंगाना के जिले खम्मम के एक लड़के को गोद लिया। ये जोड़ा ला औलाद है। लड़के को गोद लेने के लिए इन जोड़े ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखा कि तेलंगाना के खम्मम के यतीम खाने के एक लड़के को गोद लिया जा सकता है। इस जोड़े ने हुक्काम से फौरी राब्ता किया और लड़के को गोद लेने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। इस जोड़े ने यहां पहुंचकर इस खुसूस में तमाम खवानीन को मुकम्मल किया। लड़का भी इनके साथ जाने को तैयार हो गया। कलेक्टर VP गौतम भालू ने खम्मम पहुंचने पर अतालवी जोड़े से मुलाकात करते हुए तमाम उम्र को मुकम्मल किया। एक खातून ने 10 साल पहले अपने बेटे को खम्मम के यतीम खाने के हवाले किया था, क्योंकि वो इसकी परवरिश के नहीं कर सकती थी। इस वक्त ये लड़का 4वीं जमात में था, ज़ेर तालीम। लड़के को गोद लेने की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई थी। अतालवी जोड़े ने साल जून में हुकाम से राब्ता किया था। उन्होंने तमाम मालूमात जमा करवाई। गैर मुल्की गोद लेने के मजाज एजेंसी के ताउन से दस्तावेजात मांगे गए। वो लड़के को गोद लेने पर राजी हो गए। इन दोनों को इटली में काम करने वाले हुक्काम ने इसकी इजाजत दी, जिन्होंने हुकूमत हिंद के गोद लेने के खवानीन के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया। 4 माह तक लड़के की काउंसलिंग के बाद हुक्काम ने यह अमल मुकम्मल किया।
महबूबाबाद जिले के नेलीकुंद्रु मंडल में एक तालिब इल्म ने लोन ऐप के जिम्मेदारों की हिरासानी को बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। बी आकाश हैदराबाद में इंजीनियरिंग के तीसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। चंद माह कबल इसने लोन ऐप के जरिए 30,000 रुपये कर्ज के तौर पर लिए थे। रकम की वक्त पर अदायगी न करने के सबब ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से इसको हिरासा किया गया। इस हिरासानी से तंग आकर इसने वालिदीन से इस बात की शिकायत की, जिन्होंने कहा कि जल्द ही रकम का इंतजाम होने पर कर्ज की रकम वापस कर दी जाएगी। तहम हिरासानी में इजाफे पर वो काफी मायूस हो गया और फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इसने ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब वो घर पर तन्हा था। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मुलक, भदादी, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि चारशंबे को अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलक, भदादी, कोत्तागुड़ियम, महबूबाबाद और हनमकुंडा में बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट साबिका जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आइंदा 2 अगस्त से पीर और जुमा को छोड़कर तमाम काम के दिनों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजय खन्ना, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने मंगल को यह हुक्म सुनाया है। आईनी बेंच 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से समाअत शुरू करेगी। इससे कबल बेंच ने तमाम फरीकीन को 27 जुलाई तक तमाम दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत भी दी गई। तकरीबन 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था। ये मामला दफा 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाला है। आखिरी बार मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया था। इसके बाद कुछ दरख्वास्त गुजारों ने इस मामले को 7 जजों की आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए भेजने की दरख्वास्त की, लेकिन बेंच ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फरवरी 2023 में कुछ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के सामने मामले की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त की गई थी। खुसूसी जिक्र के दौरान की गई इस दरख्वास्त पर बेंच ने कहा था कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत के लिए दर्ज रजिस्टर करने पर फैसला करेगा। मगरबी बंगाल में सख्त हिफाजती इंतजामात में आज सुबह से वोटों की गिनती का अमल जारी है। कुल 697 बूथों पर दोबारा पोलिंग हुई थी। 3 दर्जे के पंचायत इंतखाबात में अब तक हुक्मरान जमात TMC को बेशतर अजला पर सबकत हासिल है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक हुक्मरान TMC कुल 3,317 ग्राम पंचायतों में से 12,181 पर आगे है। बीजेपी 288 ग्राम पंचायतों में, कांग्रेस 136 और बाएं महज 109 ग्राम पंचायतों में आगे है, जबकि आजाद उम्मीदवारों समेत दीगर पार्टियां 43 पर आगे है। इंडियन सेकुलर फ्रंट ऑफ ISF 14 ग्राम पंचायतों में आगे है। रियासत भर में कुल 341 पंचायत समितियों में से TMC 28 में आगे है, जबकि दीगर सीटों का रुझान आना बाकी है। 20 जिले परिषदों के लिए भी अभी गिनती शुरू हुई है और इब्तदाई रुझानात बाद में आएंगे। हफ्ते के रोज तीनों सतहों पर कुल 37,888 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाकयात हुए और कम से कम 21 अफराद की मौत हो गई थी। कई अजला में बूथ पर कब्जा, बैलेट बॉक्स को लूटने और ब्लड पेपर्स को तबाह करने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। सुबह पोलिंग शुरू होने के बाद गिनती मराकज के बाहर गड़बड़ के वाकयात सामने आए हैं। CPIM ने TMC पर जनूबी 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बम फेंककर तनाव पैदा करने का इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम के बाद में तरदीद की गई है। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई रियासतों में बारिश और सैलाब की वजह से पैदा होने वाले हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने मरकज और मुतासरा रियासतों की हुकूमतों से मीटिंग और जायजे के बजाय मुतासरा कुंभों की आगे बढ़कर मदद करने का मुतालबा किया। मायावती ने मंगल को ट्वीट किया, यूपी समेत मुल्क के ज्यादातर सूबों में बारिश व सैलाब की वजह आम जिंदगी काफी मुतासिर है। काफी जान व माल व मवेशियों का नुकसान हुआ है।
शहरों का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन मुकामी इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की बर्बादी वगैरह के हालात काफी संगीन व तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन हालात में सभी मुतालिका रियासतें मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। बीएसपी का मुतालिबा है कि मरकजी हुकूमत को भी जायजा व मीटिंग वगैरह से आगे बढ़कर रियासतों की मदद के लिए फौरन आगे आना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल आम लोगों के साथ असेंबली वॉर मीटिंग मुकम्मल करने के बाद अपनी रियासतों के नौजवानों से डिवीजन वार बराह रास्त बातचीत करेंगे। जराये ने आज बताया कि बघेल इस प्रोग्राम में नौजवानों से इनके मसाइल, कामयाबियों और ख्वाहिशात पर बातचीत करेंगे। वो नौजवानों के सवालात के जवाब भी देंगे। डिवीजनल सतह की इवेंट के दौरान नौजवान अपने तजुर्बात शेयर करेंगे ताकि इनके तजुर्बे से दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला अपनी बात रखेंगे और नौजवान भी अपनी बात शेयर करेंगे। वो वज़ीर आला से सवाल भी पूछेंगे। प्रोग्राम में तमाम तबकात के नौजवानों की नुमाइंदगी की जाएगी। रियासत में कुछ अरसे कबल सरकारी महकमों में जारी भर्तियों के साथ साथ गुज़िश्ता अप्रैल से 1,17,000 से ज्यादा नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस शुरू होने के बाद में मुनाक़द किए जाने वाला ये प्रोग्राम नौजवानों की मदद करने की एक कोशिश की माना जा रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगल की सुबह एक स्कूल बस की टक्कर से एसयूवी में सवार एक खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक रामानंद किशोहा ने बताया कि हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब नोएडा के बाल भारती स्कूल बस का ड्राइवर दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजीओ भरवाने के बाद गलत सिम से आ रहा था कि एक तेज रफ्तार कार से इसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में मेरठ के अचोली इलाके के 6 रिहायशियों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 2 को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। जाँ बाग होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये ने बताया कि मरने वाले एक ही खानदान के अफराद थे जो मेरठ के अचोली इलाके के गांव में रहने वाले बताए जाते हैं। खानदान के अफराद राजस्थान की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा एबीएस के करीब पेश आया। 2 जख्मियों को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आज राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात में गोवा की खाली निशिस्त के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी की आज यहां जारी रिलीज के मुताबिक पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सदानंद महलूशेट तौड़े को गोवा से राज्यसभा की खाली निशिस्त के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। गुजरात, मगरबी बंगाल और गोवा में राज्यसभा की 10 सीटों पर इंतखाबात के लिए 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामजदगी आखिरी तारीख 13 जुलाई और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जुलाई होगी। तमाम 10 सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती भी इसी दिन होगी। मौसलाधार बारिश का कहर सामना करने वाले हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंगल की अले सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के जराये ने बताया कि 1:04 आए जलजले की शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 2.8 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज चंबा शहर में 32 डिग्री शुमाली अर्ज बलद और 76 मशरकी तूले बलद और सतह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बायस किसी जान व माल के नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। महकमा मौसमियात के अदद शुमार के मुताबिक जिले चंबा में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। त्राल कश्मीर के रेस्टोना गांव में रींछ की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने मज़कुरा इलाके में एक पिंजरा लगाया और रींछ को फंसाने में कामयाबी हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ के एक एहलकार ने कहा कि मुकामी लोगों के ताउन से वो रींछ को कामयाबी से पकड़ने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में रिहायशी इलाकों में जंगली रींछों की मौजूदगी में कमी आई है। एहलकार ने लोगों से अपील की है कि वो वाइल्ड लाइफ की टीमों को फौरी तौर पर मालूम करें अगर इन्हें कहीं भी जंगली जानवर नजर आए। सर मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र अहमद। सर ये रटसर एरिया में हम कल इन्फॉर्मेशन आई कि इसने पहले भी यहाँ पे फार्म को नुकसान किया है। हमने उसी वक्त केज उठाया और यहाँ पे लिफ्ट किया है। अब अल्लाह की फजल करम से वो इसी
वक्त फ़ौरन ट्रैप हुआ है। अब हम इसको ट्रैंकुलाइज करने जा रहे हैं और फिर हम सेफ एरिया में इसको शिफ्ट करेंगे। लोगों से यही अपील करते हैं कि हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हमारे गाइडलाइन पे चले हैं। हम लोगों से अपील करते हैं अगर किसी जगह पे कोई भी जंगली जानवर नज़र में आए तो हमारे साथ राब्ते में रहे, ताकि वहाँ के जाने की कोशिश ना करें। तब तक हम वहाँ पे आए तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, लोगों को जान महफूज की ताउन करें। लगता है पिछले 2 सालों से थोड़ा कमी आई है, क्योंकि हम साल में कम से कम 20 या 25 पकड़ते हैं। इस साल हमें बहुत कम ट्रैप हुए हैं। अभी नज़र भी लोगों से अपील, लोग भी थोड़ा कम उससे शिकायत करते हैं कि हम इस साल थोड़ा कम ही साल यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 की तंसीख पर अदालत उज़्मा में समाअत को एक अच्छी बात करार दिया है और कहा कि हम साल 2019 से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस केस पर सुनवाई को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इनका कहना था कि हम अदालत उज़्मा से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां मीडिया के सामने किया है। दफा 370 की तंसीख पर अदालत उज़्मा में होने वाली समाअत के बारे में उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम साल 2019 से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा मौक़िफ़ सही है और हमारा केस मजबूत है। इनका कहना था कि हम अदालत उज़्मा से ये उम्मीद भी रखते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि इन पर सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसकी सुनवाई के इंतजार में इलेक्शन का इंतजार करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमें अदालत उज़्मा से इंसाफ की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU ने मंगल की सुबह कशवारा में पाकिस्तान में से काम करने वाले 4 जंगजों के घरों पर छापे मारे हैं। जराये के मुताबिक छापे जिले कशवारा के छात्रू मगल मैदान में सिंहपुरा इलाके में मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे इन 4 जंगजुओं के घरों पर मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर जिले कशवारा में मिलिटेंसी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि जिन जंगजुओं के घर पर छापे मारे जा रहे हैं इनमें जमालुद्दीन, गुलजार अहमद, शबीर अहमद और गुलाबो शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये जंगजू पाकिस्तान भाग गए हैं और वहीं से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ UAPA के तहत एक केस दर्ज किया गया था। जम्मू में NIA की एक खुसूसी अदालत ने 26 अप्रैल को कशवारा से ताल्लुक रखने वाले 23 जंगजुओं जो सरहद से पार काम कर रहे हैं के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया है। क़ब्ले अज़ीज़ जिले में 13 जंगजुओं के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे। शुमाल मशरक़ी कीनिया के गारिसा गाउंटी में पीर को एक धमाका खेज आला के ऊपर से पुलिस की गाड़ी गुजरने से होने वाले धमाके में कम से कम 3 पुलिस एहलकार हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा कि धमाके के बाद अल-शबाब के शिद्दत पसंदों ने पुलिस एहलकारों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों को गारिसा के हॉस्पिटल भेजा गया। इस दौरान दहशतगर्द मौके पाकर फरार होने में कामयाब हो गए। गौरतलब है कि एक हफ्ते में इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का ये दूसरा वाकया है। इससे कबल 5 जुलाई को मंडेरा काउंटी में शिद्दत पसंदों ने पुलिस यूनिट पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई और कम से कम 20 अल-शबाब अक्सरत पसंद हलाक हो गए। बहुत ज्यादा बारिश के पेश नजर मंगल को चीन में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के मौसमियाती मरकज ने ये इतला दी है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक मुल्क में आइंदा 24 घंटों के दौरान आज सुबह से चारशंबे की सुबह की 8 बजे तक चीन के कुछ हिस्सों में तूफान व गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। मौसमियाती मरकज ने कहा कि शुमाली मशरक़ी चीन के कुछ हिस्सों में दरमियानी दर्जे से भारी बारिश मुतवक्किल है। मुल्क के उन हिस्सों में 30 से 60 मिलीमीटर फी घंटे की बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इन मुकामात पर रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो इस अरसे के दौरान घरों में रहें और जब कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। मरकज के मुताबिक पनवियों में काम करने वाले या पानी से गुजरने वाली बहरी जहाजों को अगले 24 घंटों के दौरान बंदरगाह पर वापस आने चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो इन्हें अपने आबी रास्ते तब्दील करने का मशवरा दिया गया। चीन में मौसम की 3 दर्जे की वार्निंग है, जिनमें नारंगी ऑरेंज सबसे ज्यादा शदीद, इसकी बाद पीला और नीला होता है।
इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब फंसे तेलुगु तलबा की मदद के लिए रेसिडेंट कमिश्नर को तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया चौकस। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर ने बोनाल को रियासती त्योहार दिया करार। बोनाल चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दियाकर राव अमेरिका के दौरे में मसरूफ। ताना की नुमाइंदा और तेलुगु एनआरआई से की मुलाकात, कहा तेलंगाना की तरक्की में एनआरआई का अहम रोल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 300 मुसाफिरों के कब्जे से 1.17 करोड़ का सोना जब्त। दीगर 2 अफराद के कब्जे से गैर मुल्की सिगरेट जब्त। एपी में शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने वाली बस नहर में गिर गई, 7 अफराद हलाक। जगन मोहन रेड्डी ने महलूकीन के अरकान खानदान ने किया ताजियत का इजहार। जख्मियों के इलाज की हुक्काम को दी हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी। दफा 370 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त पर 2 अगस्त से करेगी समाअत। मायावती ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बारिश तबाही पर किया तशवीश का इजहार। मरकज और रियासती हुकूमतों से बारिश से मुतासरा कौमों की मदद करने पर दिया जोर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।